दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है, तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये जमानत मिली है। देखिए, सभी की नजरें टिकी हुई थी कि क्या जमानत मिलती है या नहीं, और अगर जमानत मिलती है तो कब तक जमानत मिलेगी केजरीवाल को। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये जमानत मिली है। आपको बता दें कि इसके पहले 7 मई को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन तब राहत नहीं दी गई थी केजरीवाल को। लेकिन ये बड़ा फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का। केजरीवाल को एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक जमानत याचिका दायर की थी, जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, और अंतरिम जमानत को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। उसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया कि केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल चुकी है। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है शराब घोटाले मामले में। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई थी और केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिली है, 1 जून तक अंतरिम जमानत उनको दे दी गई है। तो शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को भी कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अंतरिम जमानत दे दी गई है केजरीवाल को। हालांकि सभी की नजरें टिकी हुई थी कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो क्या शर्तें रहती हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तय उसी दिन हो गया था जिस दिन सुनवाई मतदान की प्रक्रिया जारी थी। तभी ये बात तय हो गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ये कोर्ट का विवेकाधिकार है, और आज अंतरिम जमानत उन्हें दी गई है। और शर्तें उस दिन भी स्पष्ट थी कि वो सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, और मोटे तौर पर इस जमानत के पीछे की वजह चुनाव प्रचार और 5 साल का चुनाव है। जैसा कोर्ट ने उस दिन स्पष्ट किया था कि ये चुनाव कोई 6 महीने की फसल नहीं है, 5 साल में एक बार आता है, और केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और ये एक सामान्य मामला नहीं है। और उसके बाद कोर्ट ने ये भी संकेत दे दिए थे कि अंतरिम जमानत केजरीवाल जी को दी जा सकती है। तो इन तमाम अभी फैसला, कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोलना, टुडे एट 2 PM द। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने यही कहा कि आज ही कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को आज ही रिलीज करा लिया जाए। और इसी पर बातचीत के लिए सीधा हम लोग करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शरद जी, जिस तरीके से साफ तौर पर भी हमने सुना, सुप्रीम कोर्ट के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील यही कह रहे थे कि कोशिश रहेगी कि आज ही अरविंद केजरीवाल को रिलीज। किसी कंडीशंस की वो बात कर रही थी कि अभी कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने वही बात कही जो हम लोग भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लिखित ऑर्डर जब अपलोड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, तो तमाम चीजें पता चलेंगी कि डोंट एंड डूज क्या है इस मामले में। लेकिन वो जरूर क्लेम कर रहे थे कि कोई भी उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई। जी, चलिए ठीक है।
सर, आपकी आवाज़ फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है साफ तौर पर, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक की जमानत मिली है। हालांकि 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा और आज ही के आज उन्हें रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2 जून। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में आज क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ अच्छा, ये तो मेरे को बाद में लिख के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाइट करूँ। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार भी वो कर सकेंगे जिस तरीके से अभी आपने सुना, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शर्तें तय नहीं है, क्या शर्तें होंगी, लेकिन देखिए अब अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में ये अंतरिम जमानत एक बड़ी राहत है, बड़ी जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी इसे देखेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि 1 जून तक ही वो अंतरिम जमानत पर रहेंगे, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। तो शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है।